विधानसभा अध्यक्ष और पंचकूला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने आज भाजपा पंचकूला के कार्यालय में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने लगभग 80 लोगों की समस्याओं को सुना और कई समस्याओं का निपटारा अधिकारियों को स्वयं ही फोन करके किया और कई समस्याओं को जल्द से जल्द निपटारा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी बताया कि वो उनकी ओर से हर बृहस्पतिवार को भाजपा कार्यालय में जनता दरबार लगाया जाएगा। इसमें उनकी विधानसभा में पड़ने वाले क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति आकर उनके समक्ष अपनी समस्या रख सकता है और वह जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निपटारा करेंगे। अध्यक्ष, जनता दरबार का आयोजन किया गया था, तो कितनी शिकायतें टोटल आई हैं? देखिए, हर वीरवार को मैंने ये निश्चय किया है कि जो अपनी विधानसभा के जो भी लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं, चाहे वो उनकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं या कुछ जो कम्युनिटी वर्क्स हैं, जो समाज के काम हैं, कोई डेवलपमेंट के काम हैं, उनके बारे में यहाँ पर शिकायतें सुनने के लिए लगभग 3 घंटे से हम यहाँ सुन रहे हैं और लगभग 80 के करीब जो है वो शिकायतें यहाँ पर आई हैं। कुछ शिकायतों का निपटारा तुरंत टेलीफोन करके जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे बात करके तुरंत कराने का प्रयास किया है। कुछ ऐसी शिकायतें भी आई हैं जिनका लंबे समय तक समाधान उनके लिए उन अधिकारियों से, चाहे वो मुख्यमंत्री जी से बात करनी है। अभी जैसे मोरनी के जो होटलर्स हैं, जो पीछे उनको नोटिस इशू हुए थे, मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया था कि उनके ऊपर कोई ना कोई पॉलिसी हम बनाएंगे, तो मोरनी के होटलर्स मिले थे। इसके अलावा जो यहाँ पे बरवाला ब्लॉक के ही जो कोर्ट के अंदर पीएचसी बनी हुई है, उसको अर्बन पॉली क्लिनिक में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि वहाँ की आबादी जो है उन्होंने जो लिख करके दी है, सभी गांव जो उसके साथ लगते हैं लगभग 45,000 है और इतने लोगों की जो स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए उस जो पीएचसी है उसको अर्बन पॉली क्लिनिक में डेवलप करना उचित होगा। ये उनकी मांग है और मुझे भी लगता है कि क्योंकि अब वो एरिया ग्राम पंचायत में ना होकर के नगर निगम में आ गया है, तो नगर निगम में आने के पश्चात वो जो पीएचसी है वो अर्बन क्लिनिक के रूप में डेवलप करने की बात की है। मैंने यहाँ जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है उनसे भी बात की है और आगे भी जहाँ पर बात करने की आवश्यकता होगी, हम ये जो कोर्ट की पीएचसी है इसको अर्बन पॉली क्लिनिक बनवाने के लिए प्रयास करेंगे और मुझे लगता है कि ये काम हो जाएगा। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल भी आया था, अभी यहाँ पे कुछ वोकेशनल टीचर था, उनकी क्या समस्या थी? देखिए, वोकेशनल टीचर जो हैं वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल जो बेस पर जो ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने उनके द्वारा भर्ती किए गए थे, उसके पश्चात उनको हटा दिया गया था। कॉन्ट्रैक्टर चेंज होता है तो उसके साथ ही एम्प्लॉइज़ भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट उनको हुआ है उनका ये कहना है कि हमें उसको पक्का किया जाए और जो स्कूलों के साथ जो पक्के टीचर लगे हुए हैं उनके साथ ही हमें भी एकोमोडेट किया जाए। इस संबंध में मैंने जो कमिश्नर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन है महावीर सिंह जी, उनसे भी बात की है और उन्होंने कहा कि इस समस्या के लिए मुख्यमंत्री जी कोई निर्णय लेंगे। इसके ऊपर पहले भी कोई एक बैठक हुई थी जुलाई पिछले 2 महीने पहले, और अब फिर कोई बैठक करके उसके ऊपर जो उचित निर्णय है वो करेंगे। इसके अलावा एक जो अभी बरवाला गांव के लोग वो आए थे कि वहाँ पर 1 एकड़ ज़मीन जो पहले एनक्रोच थी, जिसके ऊपर कब्जा किया हुआ था लोगों ने, वो पंचायत ने खाली करवाई।
उस ज़मीन के ऊपर कोई पार्क बना करके वहाँ पर कोई कंप्यूटर का एजुकेशन सेंटर जो बच्चों को पढ़ा सके फ्री के अंदर, कोई सिलाई का सेंटर बच्चियों के लिए, या कोई अच्छी लाइब्रेरी, और उसके साथ साथ पार्क के अंदर बच्चों को खेलने के लिए इक्विपमेंट। तो इस प्रकार की उन्होंने एक मांग की है। तो मैंने उनको कहा है, BDPO से बात की है कि तुरंत इसके ऊपर हम निर्णय लें, और अगर पंचायत वहाँ की चाहती है, वहाँ के लोग चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो 1 एकड़ ज़मीन के ऊपर पार्क बनवाना उचित होगा।